हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का वीके मैथ्स गुरु क्लासेस में। और बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 8B। ठीक है, हम लोगों ने 8A को जो है पिछली क्लास में कंप्लीट कर लिया था और 8B हमारी जो है कुछ क्वेश्चन इसमें बहुविकल्पीय हैं। तो आज की एक छोटी सी क्लास में हम केवल बहुविकल्पीय क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बहुविकल्पीय प्रश्न कुछ इस प्रकार हैं। देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन कहा है सही विकल्प चुनिए। ठीक है, पहले का फर्स्ट ऑप्शन है, कह रहे हैं कि 2 10 30 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 बराबर है। मतलब ये पहला क्वेश्चन है और इसके जो हैं चार आंसर हैं। ए है साइन 60, बी है कॉस 60 और सी है टेन 60 और डी है साइन 30। ठीक है, तो देखिए बेटा, ये क्वेश्चन जो है आपका 2019 AW और AY दो कोड हैं ये अलग अलग जिलों के। तो 2019 में ये दो जिलों में आया है, AW में और AY में। फिर क्वेश्चन 2022 में AB में आया है। ठीक, फिर यही क्वेश्चन जो है इसी साल बोर्ड परीक्षा 2025 में भी पूछा गया है। तो इसका सही ऑप्शन आपको करना है कि इसका सही मान कौन सा है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, इसका सही मान निकालने के लिए थोड़ा सा हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमारा है 2 10 30 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30। तो देखिए 2 ऐसा ही लिख लोगे, इंटू 10 30 का मान मैंने आपको बताया था 1 अपॉन √3 लगाओगे और अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 है। तो 10 30 का मान 1 अपॉन √3 होता है। तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए ऊपर आपका ये हो जाएगा 2/√3 और नीचे आपका हो जाएगा 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर बेटा हो जाएगा 3। तो देखो 3 एकम 3 और 1 4। तो ये आपका हो जाएगा 2/√3 और गुणा ये कितना हो जाएगा आपका 3 एकम 3 और 1 4। ये अपॉन में आपका हो जाएगा 4/3। ठीक है, ये बाद में चेंज कर लेना, 4/3। तो ये हो गया 2/√3 और गुणा 3 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ये √3 जो है, ये √3 जो है ये इस 3 को काटेगा तो कितना आएगा, इसको इससे काटेंगे तो बेटा आएगा √3। ठीक है, और 2 दूनी 4, तो हमारा आ जाएगा √3 और बटे 2। और √3/2 कितने का मान होता है बेटा, ये मान होता है साइन में 60 का। कितने का, साइन में 60 का होता है ये मान। और अगर कॉस में बात करें तो यही मान जो है कॉस में हमारा होता है, कॉस में होता है बेटा 30 का। ठीक है, साइन में 60 का और कॉस में 30 का। अब आपको देखना है अपना ऑप्शन कि साइन में 60 आ रहा है, कॉस में 30 आ रहा है। देखिए ऑप्शन, अब आप अपने ऑप्शन देखेंगे साइन 60, हाँ तो साइन 60 है और कॉस में जो है 30 होना चाहिए, लेकिन 30 इसमें कहीं नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, साइन 60 का ऑप्शन सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें कहा है 2 10 30 अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 बराबर है कॉस 60 के, साइन 60 के, टेन 60 के और साइन 30 के। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही बैठेगा बच्चों। तो ये भी हमारा 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, देखिए इसको भी सॉल्व करते हैं और सॉल्व करके इसका आंसर हम देखते हैं। देखिए क्वेश्चन हमारा है 2 10 30 अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर 30। ठीक है, तो देखो बेटा 2 गुणा 10 30 का मान होता है 1/√3 और बटे 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 है ना, तो 1 अपॉन √3 का क्या हो जाएगा, इसमें स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 2 एकम 2 और बटे में √3 और बटे 1 माइनस 1/3। तो बराबर देखो बेटा 2/√3 ये रहेगा आपका और 3 एकम 3, 3 में से 1 गया 2, तो ये होगा 2/3। ठीक है, तो आगे हम क्या करेंगे, देखो बराबर 2/√3 तो ये है, गुणा लगा देंगे, 3 ऊपर हो जाएगा और 2 नीचे हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएंगे, ये 3 बचेगा, इसको लिख लेंगे √3 गुणा √3 और बटे √3। एक रूट से एक √3 कैंसिल हो गया, क्या बचा √3। और ये √3 जो है कितने का मान होता है, ये मान होता है बेटा tan 60 अंश का। ठीक है, तो ऑप्शन में देखेंगे कि tan 60 है या नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का देखिए आप, ये है cos 60, sin 60, tan 60, ये मिल रहा है tan 60, तो ये tan 60 वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अब थर्ड पार्ट है, देखिए 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 45। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। सवाल है हमारे पास 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 45। तो देखिए बेटा 1 माइनस
tan 45 का मान 1 होता है अपॉन 1 माइनस, यहाँ भी tan 45 का मान 1 होता है तो यहाँ पर प्लस में 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, नीचे 1 और 1 2 हो जाएगा। 0/2 क्या होता है 0। ठीक है, अब आप देखेंगे ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन देखिए, जो थर्ड क्वेश्चन हमारा है उसमें ऑप्शन है tan 90 और 1 और कह रहे हैं sin 45 और 0। तो देखिए इसका मान जो है बराबर क्या आया 0, क्योंकि हमारा ऑप्शन जो है सॉल्व होकर क्या आया था 0 आया था। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फोर्थ वाला, कह रहे 2 sin 2a बराबर 2 sin a। तो ये तब सत्य होता है जबकि a बराबर हो। तो देखो sin 2a बराबर 2 sin a है ना, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, 0 होगा, 30 होगा, 45 होगा या 60 होगा। ये भी हमारा उत्तर प्रदेश 2021 में और 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है और ये क्वेश्चन हमारा एनसीईआरटी से भी लिया गया है। ठीक है, तो देखिए सवाल है हमारा क्या, sin 2a बराबर 2 sin a। तो देखिए हम लोग लिखते हैं इसको, क्वेश्चन है sin 2a बराबर 2 sin a। तो देखो sin 2a का फार्मूला होता है बेटा 2 sin a इंटू cos a बराबर 2 sin a। तो 2 sin a से 2 sin a कैंसिल हो गया, 1 आ गया, तो ये आ गया cos a बराबर 1। तो cos में 1 किसका मान होता है बेटा, cos a बराबर हो जाएगा cos 0। cos से cos कैंसिल, तो a की जो वैल्यू है वो हमारी कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 0। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही है, ये कह रहे हैं 0, 30, 45 या 60। तो 0 आई है वैल्यू, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा फिफ्थ, कह रहे हैं cos 60 का मान है। अब आप बताएं cos 60 का मान, cos 60 का मान कितना होता है बच्चों, जितना sin 30 का होता है। sin 30 का कितना होता है 1/2। तो cos 60 का जो मान है वो क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। ठीक है, टेबल आप देखेंगे त्रिकोणमितीय टेबल में तो आपको ये मान मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि यदि tan 2a बराबर 1 जहाँ 2a न्यूनकोण है तो a का मान होगा 36, 22 सही 1/2, 38 और 45। 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, tan 2a बराबर 1 है, देखिए इसको मैं बेटा ऐसे ही सॉल्व कर देता हूँ, tan 2a बराबर 1। ठीक है, तो अब देखो 1 कितना का, tan 45 का मान होता है, तो tan 2a बराबर यहाँ पर आप लिख लो tan 45। ठीक है, तो 2a बराबर 45, तो a बराबर 22.5, यानी कि 22 सही 1/2 ये हो जाएगा। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया हो तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये कह रहे हैं tan 2a बराबर 1 है, तो देखो tan 2a बराबर, tan कितना लिखोगे 1 को 45, tan से tan कैंसिल, तो 2a बराबर 45, तो a बराबर 45/2। तो a बराबर 45/2 को हम लिख सकते हैं 22 सही 1/2। ठीक है, तो देखिए हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है, क्या है 22 सही 1/2। अगला क्वेश्चन है हमारा cos 0 का मान होता है। बताओ बेटा cos 0 का मान कितना होता है, 1, 0, 2 या -1। ये क्वेश्चन हमारा 2025 में पूछा गया है, मतलब इसी साल ये क्वेश्चन बोर्ड में आया है। तो cos 0 का मान पूछा है और सबको पता होगा cos 0 का जो मान होता है बेटा वो कितना होता है 1। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा, ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। ठीक है, cos 0 का मान क्या होता है 1 होता है। अगला देखिए 8वां, कह रहा है √2 प्लस tan 45 का मान होगा। तो देखिए √2 तो है और tan 45 का मान क्या होता है 1, tan 45 का मान होता है 1, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस √2 या √2 प्लस 1। तो देखिए √2 - 1 गलत, √2 गलत, √2 प्लस 1 हाँ ये √2 है, tan 45 का मान क्या होता है 1, तो √2 प्लस 1 वाला ऑप्शन जो है हमारा वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे इस एक्सरसाइज के, तो मैंने ये आपको सॉल्व करा दिए। एक बार आप इनको अपने आप से भी सॉल्व करके देख सकते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। देखिए सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में देखते जाए आप, सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। देखिए सब क्वेश्चन पूछे गए हैं और बेटा इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके जो 20 नंबर की OMR आती है उसमें इसी प्रकार के क्वेश्चन भरने के लिए आते हैं। तो मैं आपको जो पढ़ाऊंगा वो सारे बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन होंगे और सब क्वेश्चन जो हैं आपके 2026 के बोर्ड एग्जाम में आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को भगाएं नहीं,
स्किप नहीं करें और आराम से वीडियो को जो है आप लोग रोक रोक के समझ के देख सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव आप चाहें तो अपनी कॉपी में भी लिख सकते हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो हैं आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में आने वाले हैं, ठीक है बेटा। तो आगे हम क्या करेंगे, अगली क्लास में हम इसके लघु उत्तरीय प्रश्न पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जो है एक हमारी छोटी सी वीडियो रही ऑब्जेक्टिव की, तो इसमें आप लोग जो हैं इनको देख लेंगे और समझ लेंगे और अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे, ठीक है। और देखिए, जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें, जिससे कि वो लोग भी 2026 के लिए अच्छे प्रकार से तैयारी कर सकें। थैंक यू बच्चों।